दो जो है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD BC और कोण DAB कोण CBA के बराबर है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC, ऐसे BD AC के और कोण ABD इक्वल है BAC के। तो सबसे पहले तो ABCD एक चतुर्भुज हमें दिया गया है। ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाला, जिसमें AD है BC के इक्वल। तो सबसे पहले हमें AD किसके इक्वल दे रखा है? BC के। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। और हमें दिया हुआ है DAB यानी ये वाला कोण। इस कोण को अगर हम 1 कहें यानी कोण 1 बराबर में क्या दिया हुआ है? CBA। इस कोण को अगर 2 कहें तो एक कोण 2 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। DAB का मतलब है A के ऊपर बनेगा, इसमें बीच वाला आप देख लिया करो, A पे बनता है, फिर वो D से स्टार्ट करेंगे AB तो A पे बन गया। ऐसे CBA का मतलब है CBA तो B पे बनेगा ये, ठीक है। अब हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सबसे पहले ABD, ये जो त्रिभुज है ABD और BAC यानी ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ये हमें क्या करने हैं? सर्वांगसम सिद्ध करने हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो अब हम ये त्रिभुज ले लेते हैं, ABD और ABC ले लेते हैं। इन दोनों त्रिभुज के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? इस त्रिभुज में AD BC के इक्वल दिया हुआ है ना। इस त्रिभुज के अंदर तो ये AD लाइन पड़ती है और इस त्रिभुज में पड़ती है BC, तो ये तो हमें गिवन है, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। और ये जो कोण है ये भी बराबर दिया हुआ है। इस त्रिभुज में ये कोण है और इस त्रिभुज में ये कोण आ रहा है, तो कोण 1 बराबर में कोण 2 लिखो, या जो चीज गिवन है यहीं से उठा के आप ये लिख दो। और एक चीज और, हमें देखो 3 चीजें हमें इक्वल करनी होती हैं, कोई भी 3 चीज। तो अब हम देखते हैं, इनमें हम देख रहे हैं, देखो ये जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज तो कौन सा है? एक त्रिभुज तो हो गया ये वाला, ठीक है, ये। और दूसरा त्रिभुज हमारा ये है, अगर हम ये इससे हाईलाइट करें तो ये वाला है, ठीक है। एक त्रिभुज ये वाला है जिसको मैंने येलो पार्ट से किया है, एक से ये जो है स्काई ब्लू कलर से है। तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं इनमें ये AB साइड तो आ रही है ना, देखो इस त्रिभुज के अंदर भी AB साइड आ रही है और इस त्रिभुज के अंदर भी AB साइड आ रही है, और AB साइड दोनों में ही है, तो ये कॉमन साइड है, ये तो बराबर होगी ना, अपने आप के तो साइड बराबर होती है। तो ये SAS, क्योंकि ये साइड ये A और ये S, तो SAS रूल बन गया ना। SAS रूल बन गया तो कोण जो है त्रिभुज ABD सर्वांगसम क्या हो जाएगा? BAC के, ठीक है। SAS रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनके तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो हमें जो सेकंड पार्ट में बोला है BD AC के बराबर, तो जो BD है ये BD और BD जो है AC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसकी ये लाइन BD है, इसकी AC है, तो BD AC के बराबर है और इसको हम बोलेंगे CPCT, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। आप पूरा लंबा भी लिख सकते हैं, वरना इतना शॉर्ट में लिखो CPCT, ठीक है। और अब ये कौन है? ABD कोण ABD, ABD यानी ये वाला कोण, और BAC ये वाला कोण, ठीक है। ये इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है और इस त्रिभुज के अंदर ये वाला कोण आ रहा है। तो ये जो दो कोण है जिसको अगर हम 3 और 4 से डिनोट करें तो ये भी क्या आ रहे हैं? सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं त्रिभुजों के पार्ट हैं। ये इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, ये इस त्रिभुज में आ रहा है 3 वाला, ठीक है, और ये जो 4 वाला है वो इस त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी CPCT हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, आपको 2 चीजें तो आपको मोस्टली गिवन होती है, तीसरी चीज आपको वो ढूंढनी होती है जो कॉमन है। अगर ये चीजें आप लिख दें तो फिर सर्वांगसम तो आपके हो ही जाते हैं। उसके बाद जो भी आपको पार्ट दिए होते हैं वो CPCT से होने वाले होते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, एक रेखाखंड AB पर AD और BC 2 बराबर लंब रेखाखंड है। एक रेखाखंड AB पर क्या है?
एडी और बीसी दो बराबर लंब रेखाखंड है। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ये जो लाइन रेखाखंड ए बी है इसके ऊपर एडी लंब बना रहा है और इसके ऊपर बीसी बना रहा है, यानी ये दोनों कोण 90 डिग्री के हमें दे दिए। कोण ए और कोण बी क्या 90 डिग्री के दिए हुए हैं, ठीक है, और बराबर भी हैं ये, ठीक है। एडी जो है बराबर है बीसी के, जो बराबर है तो हम एक एक काट देते हैं इसको। दर्शाइए कि सीडी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। हमें क्या दर्शाना है कि जो सीडी रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, ए बी को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर भागों में बांटता है। यानी अगर ये पॉइंट ओ है तो हमें क्या प्रूव करना है कि ओ सी जो है ओडी के बराबर है। बराबर भाग मतलब ओ सी बराबर है ओडी, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें गिवन क्या है, एक रेखाखंड ए बी पर हमें एडी बीसी के बराबर बोल दिया ना, तो वहां से पता चला एडी बीसी के बराबर है और ये लंब है इसके ऊपर, तो कोण ए कोण बी बराबर में 90 डिग्री। तो दो चीजें तो देखो क्वेश्चन में आपको दी रहती हैं, आप इसकी स्टेटमेंट को समझें। तो फिर हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये इसको समद्विभाजित करता है, यानी ओ सी ओ डी के इक्वल है, ठीक है। फिर हम ये वाला त्रिभुज ले लो, ये त्रिभुज ले लो। इस त्रिभुज का क्या नाम है, बी ओ सी, और इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी। इसको आप ओ डी ए भी लिख सकते हो, जैसे भी लिखो, ठीक है, कोई भी नाम पहले बाद में लिख सकते हैं। बी ओ सी और ओ ए डी में क्या है, दो चीजें तो हमें इक्वल दे ही रखी हैं। एक तो ये, एक ए बी 90 डिग्री, ए और बी जो है 90 डिग्री के इक्वल गिवन है, ठीक है, और एक हमें इक्वल दिया हुआ है बी सी इक्वल टू ए डी, ठीक है। और एक तीसरी चीज क्या है, देखो ये कोण जो है एक दूसरे से क्रॉस बना रहे हैं, तो हमने ऐसे कोण, जो भी कोण है ऐसे क्रॉस बनाए, तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुखी कोण, ठीक है। ये हमने किया हुआ है 6 चैप्टर में भी कि शीर्षाभिमुखी कोण क्या होते हैं। तो ये जो कोण 1 और कोण 2 है ये इक्वल हो जाएंगे और इसका रीजन होगा शीर्षाभिमुखी कोण। अब देखो दो कोण बराबर है एक भुजा, तो कौन सा नियम बन जाएगा, ए एस से, यानी एंगल साइड एंगल, क्योंकि दो एंगल बराबर है ना, ए एस, यानी ए एस से भी लिख सकते हैं ना इसको। तो नियम को आप ए एस से रूल लिख देंगे और त्रिभुज बी ओ सी क्या है, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ डी के, ठीक है। तो अब हमने दिखाना क्या था, हमें दिखाना था ओ सी इक्वल टू ओ डी। ओ सी इक्वल टू ओ डी हम कैसे दिखा देंगे, अब क्योंकि ये जो त्रिभुज है सर्वांग सम आ गया, सर्वांग सम त्रिभुज है तो सारी चीजें उसकी बराबर हो जाएंगी, तो इस त्रिभुज की सारी भुजाएं इसके बराबर होगी, तो ओ सी भी क्या इक्वल हो जाएगा ओ डी के, और इसका क्या रीजन आ जाएगा, सी पी सी टी, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था। तो लास्ट में आप ये लाइन लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज, मतलब इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सी डी जो है, सी डी, यहीं से आप इसको देख के भी लिख सकते हो कि सी डी जो है रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। तो लास्ट में जो हमें प्रूव करना होता है वही लाइन हम लिख देते हैं, समद्विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, और बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब। क्वेश्चन नंबर 4 में एल और एम दो समानांतर रेखाएं हैं, एल और एम दो समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, जिन्हें समानांतर रेखाएं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। तो एक पी और क्यू का जो है इसको प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। देखो एल और एम को पी और क्यू प्रतिच्छेदित कर रहे हैं ना, प्रतिच्छेद हो रहा है, इनका दर्शाना है त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज बन गया इसमें ए बी सी, ये वाला जो त्रिभुज है, और सी डी ए वाला ये वाला है। तो ये वाला त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज के हमें क्या करना है, सर्वांग सम दिखाना है। सर्वांग सम दिखाने के लिए इसकी कोई भी 3 चीजें इस त्रिभुज की, देखो 6 होती हैं, 3 कोण 3 भुजाएं, तो उन 6 में से कोई भी 3 हम इक्वल सिद्ध कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, एक तो एल एम दो समानांतर रेखाएं हैं, यानी एल समानांतर का ये निशान होता है, ये दो हम लाइनें खींच देते हैं, एल समानांतर है एम के, और जिन्हें समानांतर रेखाओं पी क्यू, तो समानांतर रेखाएं पी और क्यू भी समानांतर रेखाएं, तो हमें ये दोनों समानांतर दिए हैं। और दर्शाना क्या है, ये त्रिभुज एबीसी
जो है CDA के इक्वल है और इसको हम प्रूव करना है। ठीक है, ये क्या हमने करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसका जब हम प्रूफ करेंगे, इसके प्रूफ के अंदर हमें सबसे पहले क्या गिवन है, L जो है M के समानांतर दिया हुआ है। ठीक है, L जो है M के समानांतर गिवन है। तो अगर समानांतर होता है, अगर दो रेखाएं समानांतर हैं और उनको एक लाइन काटती है, तो ये वाला कोण और ये कोण बराबर हो जाते हैं ना। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। अगर दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो इसके अंदर क्या है, L जो M के समानांतर गिवन है और ये लाइन उसको काट रही है, तो कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम ये लिख देंगे LM समानांतर है, गिवन है हमें, और AC जो है एक तिर्यक रेखा है, इसको काट रही है, तिर्यक रेखा है, तो कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण करके। ऐसे ही जो है P और Q समानांतर है और उसको क्या काट रही है, AC इसको भी काट रही है। ठीक है, तो 3 भी 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 जो है 4 के इक्वल हो जाएगा, ये वाला कोण भी तो इसके इक्वल हो जाएगा ना, एकांतर कोण। अब हमने, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध करने हैं, तो त्रिभुज ABC में और CDA में तो ये दो कोण, दो चीजें तो बराबर होगी, हमने ऊपर कर दी, 1 2 के बराबर है और 3 4 के इक्वल है, तो दो कोण बराबर हो गए। और अब एक कॉमन चीज देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में। देखो AC भुजा दोनों त्रिभुजों में पड़ रही है, इस त्रिभुज के अंदर भी आ रही है AC भुजा और इस त्रिभुज के अंदर भी। ठीक है, और AC अपने आप के तो इक्वल होएगी। ठीक है, तो अब ये A है, ये A है, ये S है, तो क्या बन जाएगा नियम, ASA रूल होता है ना जो, वो बन जाएगा। तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC जो है सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज CDA के। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, और क्वेश्चन नंबर 5 में रेखा L जो है कोण A को समद्विभाजित करती है। कोण, ये शेप देखो, कोण 1A ये है। ठीक है, ये क्या है, कोण A है, और ये जो L रेखा है, रेखा L जो है कोण A को समद्विभाजित कर दिया। समद्विभाजित का मतलब इन्होंने बोल दिया कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर दिया हुआ है, तो गिवन में हम लिख देंगे कोण 1 जो है 2 के बराबर है। और क्या बोला है, और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। B जो है इस L पे कोई बिंदु है, और BP और BQ, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। ठीक है, ये इस पे लंब डाल दिया, तो लंब है, ये भी इस पे लंब डाल दिया, BP लंब डाल दिया, तो ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी हमें गिवन हो गया। P और Q जो है दोनों 90 डिग्री के हैं, तो दोनों 90 के हैं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, P और Q बराबर है और 90 डिग्री के हैं। तो ये, और सिद्ध हमें ये करना है। ठीक है, जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, APB, यानी जो ये कोण त्रिभुज बन गया APB और ये त्रिभुज बन गया AQB, ये दोनों त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करने हैं। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हम इन दोनों त्रिभुज को ले लेंगे। ठीक है, और एक ये भी सिद्ध करना है BP BQ के इक्वल है, BP BQ के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनकी संगत भाग करके BP भी BQ के इक्वल हो ही जाएगा, CP CT करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बस ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने हैं, और इनमें दो चीजें तो हमें दे ही रखी है, कोण 1 बराबर में कोण 2 और P और Q इक्वल है। और तीसरी चीज हम क्या ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में कुछ कॉमन है कि नहीं। अब ये AB लाइन है, तो इस त्रिभुज में भी पड़ रही है, इसमें भी पड़ रही है, तो A और B, AB अपने बराबर तो होगी ही ना, तो कॉमन आ गई, तो तीन चीजें इक्वल हो गई। क्या इक्वल हुआ, AAS, तो बन जाएगा AAS रूल लिख दो इसको, या AS से रूल लिख दो। ठीक है, तो इन दोनों रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगी, सर्वांगसम। और ये सर्वांगसम होते ही क्या हो जाता है, इनकी सारी भुजाएं बराबर हो जाती हैं, इसलिए BP भी BQ के इक्वल हो जाएगा CP CT से। लास्ट में हम यही लिख देंगे, अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पे है। बिंदु B जो है कोण की भुजाओं से, यानी इस, ये जो कोण बना हुआ है ये कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, इससे भी और इससे भी समान दूरी पे है। तो BP इक्वल टू BQ तो हमें बोला ही था इन्होंने, इसका मतलब यही था, तो ये हमने लास्ट में ये लाइन लिख देनी है। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो समझ में आ रही है। तो वीडियो को लाइक करके अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं।